तुम्हारे इंग्लिश के एमसीक्यू में मिनिमम 50 में 45 सही होने वाले। उन 35 एमसीक्यू को तुम देखते ही बोलोगे हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हटाओ साइड ही से। इसके अंदर है इंग्लिश के MBBI ऑब्जेक्टिव। ये वही स्पेशल चीज़ है जो कि मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था कि हाँ इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो हाँ टॉपिक कौन कौन सा है नोट कर लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला टॉपिक ऑब्वियसली बात है, तो हेलो हेलो हेलो। देखो जिनकी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, फटाफट लाइन में आ जाओ, एक बड़ी लाइन बनाओ, मैं तुम्हें देने वाला हूँ इंग्लिश का बहुत अच्छा वाला डोज। क्योंकि आज हम बात करने वाले, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेकार हो, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, फिर भी आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, इंग्लिश में आप कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में हमारा मेन पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम इंग्लिश के जो 100 ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे फोड़ सकते हो, उनको कैसे बना सकते हो, उनको बनाने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ट्रस्ट में अगर तुम वीडियो को फुल देख लेते हो, अच्छे समझ लेते हो, मेरी बातें मान लेते हो, तुम्हारे इंग्लिश के MCQ में मिनिमम 50 में 45 सही होने वाले। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो 50 में 50 तो इजीली सही हो जाएगा। तो हाँ फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करती, आज की वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे रिक्वेस्ट उसे प्लीज पूरी कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर दो, लेकिन अगर अपने स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है आज वाले वीडियो में हमारा मेन गोल होने वाला है ऑब्जेक्टिव। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव, और 100 ऑब्जेक्टिव में से 45 MCQ होते हैं बुक सेक्शन से, और जो 55 होते हैं वो होते हैं ग्रामर सेक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं बुक के MCQ को तुम्हें कैसे बनाना है, क्या करना है इसके लिए, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर के MCQ के बारे में। तो हाँ ट्रस्ट मी तुम्हें मजा आने वाला है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में आते हैं 45 MCQ। और देखो मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अगर तुमने बुक सेक्शन के सारे सिलेबस पढ़ लिए, या ऐसा बोलो तो बुक के सारे चैप्टर को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, तो 45 में से 35 MCQ, 45 में से 35 MCQ तुम बहुत इजीली बनाने वाले हो। उन 35 MCQ को तुम देखते ही बोलोगे हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हटाओ साइड ही से। हाँ तुम ऐसा करने वाले हो, लेकिन ये होगा कब, ये तभी होगा अगर तुम इंग्लिश के बुक सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ोगे, तभी ये तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं समझे तो नहीं बनने वाला तुमसे MCQ, मैं तुम्हें बता दूं। अब देखो ये सुनने के बाद तुम में से बहुत बच्चे बोलने वाले कि भैया मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे इंग्लिश का ई भी समझ में नहीं आता, तो मैं बुक कैसे पढ़ूंगा और बुक को कैसे समझूंगा। देखो तुम्हें खुद बुक पढ़ने के लिए बोल कौन रहा है, तुम्हें खुद बुक नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है तो तुम्हें काम करना है, तुम यूट्यूब पर जाओ और एक बेस्ट इंग्लिश के टीचर ढूंढ लो, और जो तुम बेस्ट इंग्लिश के टीचर ढूंढने वाले हो उसके बाद तुम उनसे इंग्लिश पढ़ो। मैं बता रहा हूँ अगर तुम बेस्ट टीचर से पढ़ोगे ना इंग्लिश, वो तुम्हारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इजी कर देंगे। क्योंकि देखो ये जो यूट्यूब के टीचर है ना, ये लोग इंग्लिश को इतने प्यार से समझाते हैं, इंग्लिश की जो बुक है उसकी जो स्टोरी है उनको इतने प्यार से समझाते हैं ना, कि अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है फिर भी तुम्हें स्टोरी समझ में आने वाली है। और एक बार तुमने स्टोरी पढ़ लिया ना अच्छे से, तुमसे MCQ बहुत आराम से बन जाएगा। इसलिए देखो अगर तुम्हें बुक के MCQ बनाना है तुम्हें यही करना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ डालो, बुक के जितने भी चैप्टर सबको पढ़ डालो अच्छे से, उसके बाद देखना तुमसे खुद ही ऑटोमेटिक ही सारे MCQ बनने लगेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया काश ने मेरे पास इंग्लिश की एक ऐसी बुक होती जिसमें होते MBBI ऑब्जेक्टिव, तो मज़ा आ जाता। देखो अगर तुम्हें इंग्लिश के MBBI ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे पास वो है। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे पास वो है। क्या है ये देखो, इसके अंदर है इंग्लिश के MBBI ऑब्जेक्टिव। ये वही स्पेशल चीज़ है जो कि मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था कि हाँ इसको लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन इसको तो अगर इसके अंदर क्या है, हाँ अगर तुम्हें ये चाहिए तो थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा नहीं। चलो आज मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ, तुम कब चाहते हो कि मैं लॉन्च करूँ। तुम्हारे पास कुछ डेट मैं दे रहा हूँ, तुम बताना कब चाहते हो। सबसे पहला डेट 23 जुलाई, उसके बाद 25 जुलाई, उसके बाद 27 जुलाई। ये 3 डेट है, वोट करो तुम्हें कब चाहिए। ये जिस दिन सबसे ज़्यादा वोट आएगा उस दिन मैं आके लॉन्च कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। हाँ इसमें है इंग्लिश के MBBI ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लो इसके, या याद कर लो या रट लो, इंग्लिश में तुम फोड़ दोगे। इतना ही अभी के लिए, इतना ही। आगे और बात करेंगे इसके बारे में, एक सेपरेट पूरी वीडियो लाएंगे इसके बारे में तो। लेकिन अभी के लिए तुम्हें वोट करना है, लॉन्च कब करना है, 23 जुलाई, 25 जुलाई या 27 जुलाई। कमेंट सेक्शन आपके लिए, तो जाओ फटाफट कमेंट करो, जितना हो सके उतने ज़्यादा कमेंट करो। तो ठीक है देखो ये बात की हमने बुक के MCQ के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रामर के MCQ के बारे में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। देखो जैसा कि मैंने बताया, आपने अगर बुक पढ़ लिया तो आपकी बुक में 45 में से 35 MCQ बहुत आराम से बनने वाले हैं। तो अभी के लिए मान लो हमारा 35 MCQ बन चुका है। और आपको इंग्लिश में MCQ बनाना कितना होता है, आपको इंग्लिश में बनाना होता है 50 MCQ, मतलब कि 35 आपके बन चुके हैं। अब तुम्हें बनाना है सिर्फ 15 MCQ। और 15 MCQ हमारे पास क्वेश्चन कितने, हमारे पास पूरे 55 ग्रामर के क्वेश्चन है। मतलब कि आपके ग्रामर के 55 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको बनाना है 15 MCQ।
55 में से आपको सिर्फ 15 बनाना है, चाहता करना ही नहीं है कुछ। अब पता है यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्रामर के 15 एमसीक्यू बनाने के लिए ना पूरी ग्रामर पढ़ने लग जाते हैं। हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने क्रैश कोर्स लिया होगा या किसी टीचर का ज्वाइन किया होगा कि 1 महीने में पूरा ग्रामर खत्म। मैं तुम्हें बताऊँ ग्रामर टफ होता है। ग्रामर देखो हर बच्चों को खेल नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामर को पढ़ पाते हैं या ग्रामर के रूल्स याद कर पाते हैं। अब देखो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना, तो मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने 9th क्लास के बाद से ग्रामर कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ लास्ट टाइम 9th में पढ़ा था, 10th में, 11th में, 12th में, अभी तक ग्रामर छुआ भी नहीं मैंने। मतलब कि 10th का एग्जाम एंड 12th का बोर्ड, ये दोनों बोर्ड मैंने दिया है विदाउट ग्रामर पढ़े। हाँ ऐसा मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई कि वीडियो के लिए मैं झूठ बोल दूँ, नहीं, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब तुम बोलोगे भैया आपने पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये जो ग्रामर है ना मेरे बस की नहीं है। मतलब पता है होता क्या है, अगर मैं अभी ग्रामर पढ़ लूँ, ग्रामर के सारे रूल्स को याद कर लूँ, रट लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ, बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। लेकिन 1 से लेकर 2 घंटे बाद या मान लो 1 से लेकर 2 दिन बाद मैं सारे रूल्स भूल जाता हूँ। अब ऐसा मेरे साथ होता है, अगर मैं ग्रामर कितना ही पढ़ लूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ लूँ, रूल्स मुझे याद हो जाएगा, मैं सारे क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन 1 दिन बाद सारे रूल्स भूल जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ 1-2 बार होता है, ग्रामर में और व्याकरण में मेरे साथ हमेशा होता है। इसलिए भाई मैंने ग्रामर व्याकरण को पढ़ना ही छोड़ दिया 9th के बाद। मेरे को अब देखो तुम मुझे बताओ, जो चीज़ मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूंगा। मतलब मैं 2 घंटा टाइम दो उसमें, 2 घंटे बाद फिर मैं भूल ही जाऊंगा, तो 2 घंटे बर्बाद हुए मेरे, तो मैं पढ़ूँ क्यों उसे। इसलिए मैंने ग्रामर पढ़ना ही बंद कर दिया। अब तुम बोलेगा भाई अगर आपने ग्रामर पढ़ना ही बंद कर दिया इसका मतलब आपके इंग्लिश के एमसीक्यू में बहुत खराब नंबर आएंगे। तो बाबू ऐसा नहीं है, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आए। मैं आपको बताऊँ 50 में से 49 एमसीक्यू मेरे इंग्लिश में सही है। हाँ पता नहीं कौन सा एक खड़ूस एमसीक्यू गलत हो गया, ग्रामर का एक एमसीक्यू गलत हुआ था, लेकिन हाँ 50 में 49 एमसीक्यू मेरे सही थे। और अब बिना ग्रामर पढ़े, मैं पहले बोल दूँ बिना ग्रामर पढ़े। अब तुम बोलोगे भैया कि हमारे ग्रामर में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। देखो अगर तुम्हें ग्रामर के 15 एमसीक्यू बनाना है ना, तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिक को पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ ना, अगर तुम टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तुम्हारे 15 क्या 55 में से 30 एमसीक्यू आराम से बना दोगे तुम। हाँ इजीली बना सकते हो। तुम्हारा टॉपिक कौन कौन सा है नोट कर लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला टॉपिक ऑब्वियस सी बात है टेंस। टेंस सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर में, उसे छोड़ना ही नहीं है। टेंस के बाद है प्रीपोजिशन, कर लेना। प्रीपोजिशन के बाद है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद है वॉइस, वॉइस के बाद है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स 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 एंड एंटोनिम्स। हाँ ऐसा ही भाई, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गंदी है, तो हाँ नाम मैं लिख दूंगा, ये वाला कर लेना। इसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जहाँ पर तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें बताना कि भाई किसकी स्पेलिंग सही है। ये बहुत ईजी होता है, तुम कर लोगे। इसके बाद आता है ऑड इन वाइट, ये बहुत ईजी है। एंड लास्ट में आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये जितने भी टॉपिक है ना, अगर तुमने इन टॉपिक को पढ़ लिया, तुम्हारे ग्रामर में 55 में से 30 से लेकर 35 एमसीक्यू आराम से बना सकते हो। वैसे 40 भी बना दोगे, लेकिन तुम्हें कितना बनाना है, तुम्हें बनाना है सिर्फ 15। तो हाँ सिर्फ 15 एमसीक्यू के लिए तुम्हें अपना ग्रामर पढ़ना ही नहीं है भाई, तुम्हें सिर्फ ये टॉपिक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सच में अगर तुम इन टॉपिक को मास्टर कर लिया ना, तुम 55 में से जैसा कि मैंने बोला 40 आराम से बना दोगे। लेकिन तुम्हें बनाना कितना है, तुम्हें बनाना है 15, क्योंकि 35 एमसीक्यू तुम बनाने वाले हो बुक सेक्शन से, 15 बनाने वाले हो ग्रामर से। 50 तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए देखो अगर आप भी ग्रामर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मत करो, मैं बता रहा हूँ मत करो। जितना टॉपिक मैंने बोला उतना टॉपिक कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो एमसीक्यू के लिए सिर्फ इतना कर लो, तुम्हारे 50 में 50 एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेकार है फिर भी तुम्हारे 50 में से 45 एमसीक्यू बहुत इजीली सही होने वाले हैं। तो हाँ प्लीज़ जो मैंने बोला उसे करना स्टार्ट कर दो। देखो इस वाले वीडियो में हमने स्पेशली बात किया ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्योर सब्जेक्टिव के बारे में, कि तुम इंग्लिश के सब्जेक्टिव को कैसे फोड़ सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री होता है। ये रहा मेरा व्हाट्सअप चैनल, जाकर ज्वाइन कर लो। ये रहा आपका इंस्टाग्राम, मतलब मेरा इंस्टाग्राम, आपका जो भी डाउट है आके पूछ लो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी डाउट है कमेंट कर दो, प्लीज़ रिप्लाई मिल जाता है। और हाँ बताना लॉन्च कब करना है, 23, 25 या 27 कमेंट करना, तो ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर प्लीज़ हो सके तो कमेंट करो, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले देखो कि वीडियो में कुछ गलती हो गई ना, मतलब सॉरी, क्योंकि मैंने उतना अभी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाया था। अभी सुबह के मतलब पूरी रात में सोया नहीं, तो सुबह उठ कर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा एनर्जी में दिक्कत हो रहा है। हाँ तो समझना, अगर कुछ गलती होगी तो मिस्टेक करना, बाकी कुछ भाई मतलब कोई बात नहीं, बाय।